आगरा के किले में अकबर का खास दरबार लगा हुआ था। सभी राजा, महाराजा, राव, उमराव, खान आदि सभी खास दरबारी अपने अपने आसनों पर जमे हुए थे। आज बादशाह अकबर बहुत खुश था। संयंत्र रूप से आपस में हंसी मजाक चल रहा था। तभी बादशाह ने अनुकूल अवसर देख बूंदी के राजा भोज से कहा, राजा साहब, हम चाहते हैं आपकी छोटी राजकुमारी की सगाई शाहजादा सलीम के साथ हो जाए। राजा भोज ने तो अपनी पुत्री किसी मलेच्छ को दे दे, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जान, उसकी कन्या एक मलेच्छ के साथ ब्याही जाए, उसे वह अपने हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। इसलिए राजा भोज ने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री की सगाई शाहजादा सलीम के साथ हरगिज नहीं करेंगे। यदि ऐसा प्रस्ताव कोई और रखता तो राजा भोज उसकी जबान काट लेते, पर यह प्रस्ताव रखने वाला भारत का सम्राट अकबर था, जिसके बल, प्रताप, वैभव के आगे सभी राजा महाराजा नतमस्तक थे। राजा भोज से प्रति उत्तर सुनने के लिए अकबर ने अपनी निगाहें राजा भोज के चेहरे पर गड़ा दी। राजा भोज को कुछ ही क्षण में उत्तर देना था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बादशाह को क्या उत्तर दिया जाए। इसी ऊहापोह में उन्होंने सहायता के लिए दरबार में बैठे राजपूत राजाओं व योद्धाओं पर दृष्टि डाली और उनकी नजरें कल्ला रायमलोत पर जाकर ठहर गईं। कल्ला रायमलोत राजा भोज की तरफ देखता हुआ अपनी भौहों तक लगी मूंछों पर निर्भीकता पूर्वक बल दे रहा था। राजा भोज को अब उत्तर मिल चुका था। उसने तुरंत बादशाह से कहा, जहां पनाह, मेरी छोटी राजकुमारी की तो सगाई हो चुकी है। किसके साथ? बादशाह ने कड़डेक कर पूछा। जहां पनाह, मेरे साथ बूंदी की छोटी राजकुमारी मेरी मांग है। अपनी मूंछों पर बल देते हुए कल्ला रायमलोत ने दृढ़ता के साथ कहा। यह सुनते ही सभी दरबारियों की नजरें कल्ला को देखने लगी। इस तरह भरे दरबार में बादशाह के आगे मूंछों पर ताव देना अशिष्टता ही नहीं, बादशाह का अपमान भी था। बादशाह भी समझ गया था कि यह कहानी अभी अभी घड़ी गई है, पर चतुर बादशाह ने नीतिवश जवाब दिया, फिर कोई बात नहीं, हमें पहले मालूम होता तो हम ये प्रस्ताव ही नहीं रखते। और दूसरे ही क्षण बादशाह ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। यह घटना सभी दरबारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। कई दरबारियों ने इस घटना के बाद बादशाह को कल्ला के खिलाफ उकसाया, तो कईयों ने कल्ला रायमलोत को सलाह दी, आगे से बादशाह के आगे मूंछें नीची करके जाना। बादशाह तुमसे बहुत नाराज है। पर कल्ला को उनकी किसी बात की परवाह नहीं थी। लोगों की बातों के कारण दूसरे दिन जब कल्ला दरबार में हाजिर हुआ तो केसरिया वस्त्र युद्ध कर मृत्यु के लिए तैयारी के प्रतीक धारण किए हुए था। उसकी मूंछें आज और भी ज्यादा तानी हुई थी। बादशाह उसके रंग ढंग देख समझ गया था और मन ही मन सोच रहा था, ऐसा बांका जवान बिगड़ बैठे तो क्या कर दे। दूसरे ही दिन कल्ला बिना छुट्टी लिए सीधा बूंदी की राजकुमारी हाड़ी को ब्याहने चला गया और उसके साथ फेरे लेकर आगरा के लिए रवाना हो गया। हाड़ी ने भी कल्ला के हाव भाव देख और आगरा किले में हुई घटना के बारे में सुनकर अनुमान लगा लिया था कि उसका सुहाग ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं। सो उसने आगरा जाते कल्ला को संदेश भिजवाया, हे प्राणनाथ, आज तो बिना मिले ही छोड़ कर आगरा पधार रहे हैं, पर स्वर्ग में साथ चलने का सौभाग्य जरूर देना। अवश्य ऐसा ही होगा, जवाब दे कल्ला। आगरा आ गया। उसके हाव भाव देखकर बादशाह अकबर ने उसे काबुल के उपद्रव दबाने के लिए लाहौर भेज दिया। लाहौर में उसे केसरिया वस्त्र पहने देख एक मुगल सेनापति ने व्यंग्य से कहा, कल्ला जी, अब ये केसरिया वस्त्र धारण कर क्यों स्वांग बनाए हुए हो? राजपूत एक बार केसरिया धारण कर लेता है तो उसे बिना निर्णय के उतारता नहीं। यदि तुम में हिम्मत है तो उतरवा दो, कल्ला ने कट डाक कर कहा। इसी बात पर विवाद होने पर कल्ला ने उस मुगल सेनापति का एक झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया और वहां से बागी हो सीधा बीकानेर आ पहुंचा। उस समय बादशाह के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज जी, जो इतिहास में पीथल के नाम से प्रसिद्ध है, बीकानेर आए हुए थे।
कल्ला ने उनसे कहा, काका जी, मारवाड़ जा रहा हूं, वहां चंद्रसेन जी की अकबर के विरुद्ध सहायतार्थ युद्ध करूंगा। आप मेरे मरसिया मृत्यु गीत बनाकर सुना दीजिए। पृथ्वीराज जी ने कहा, मरसिया तो मरने के उपरांत बनाए जाते हैं, तुम तो अभी जिंदा हो, तुम्हारे मरसिया कैसे बनाए जा सकते हैं? काका जी, आप मेरे मरसिया में जैसे युद्ध का वर्णन करेंगे, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उसी अनुरूप युद्ध में पराक्रम दिखाकर वीरगति को प्राप्त होऊंगा। कल्ला ने दृढ़ निश्चय से कहा। हालांकि पृथ्वीराज जी के आगे ये एक विचित्र स्थिति थी, पर कल्ला की जिद के चलते उन्होंने उसके मरसिया बनाकर सुनाए। कल्ला अपने मरसिया गुनगुनाता जब मारवाड़ के सिवाने की तरफ जा रहा था, तो उसे सूचना मिली कि अकबर की एक सेना उसके मामा सिरोही के सुल्तान देवद्दा पर आक्रमण करने जा रही है। कल्ला उस सेना से बीच में ही भिड़ गया और बात की बात में उसने अकबर की उस सेना को भागकर लूट लिया। इस बात से नाराज अकबर ने कल्ला को दंडित करने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को सेना के साथ भेजा। मोटा राजा उदय सिंह ने अपने दलबल के साथ सिवाना पर आक्रमण किया, जहां कल्ला अद्वितीय वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि कल्ला का लड़ाते सिर कट गया था, फिर भी वह मारकाट मचाता रहा। आखिर घोड़े पर सवार उसका धड़ उसकी पत्नी हाड़ी के पास गया। उसकी पत्नी ने जैसे गंगा जल के छींटे उसके धड़ पर डाले, उसी वक्त उसका धड़ घोड़े से गिर गया, जिसे लेकर हाड़ी चिता में प्रवेश कर उसके साथ स्वर्ग से धार गई।